नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़ और मैं बुज कुमार सोनू। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पंचायत में जनता से मिल रहे हैं और लोक लुभाने वादा भी कर रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में जीते हुए हैं और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार अपना भाग आजमा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं रघुनाथ खप पंचायत के निवर्तमान सरपंच और वर्तमान में मुखिया उम्मीदवार भी हैं डॉक्टर विनोद कुमार, और इनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या मुद्दा है और विगत 5 वर्षों में जब सरपंच थे तो किस तरह से लोगों के बीच सेवा करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी। आप बताइए कि आप निवर्तमान सरपंच भी थे अपने पंचायत के और अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो मुखिया में आने का मकसद क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि सरपंच पद एक बहुत अच्छी पद है और गरिमाई पद है, और मैंने जो 5 साल जो मैंने काम किया और काम करके लोगों को जो समस्याएं मैंने सुना, गांव की समस्या जो मैंने सुना, तो हमें लगा कि सरपंच से मेरा समस्या ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तरह तरह की देखे आता था मेरे के यहाँ लोग, मेरे के ये नहीं है वो नहीं है। तो हमें लगा कि सरपंच पद पर रह कर मैं जिस तरह मैं गौरवान्वित गुरुआ प्रखंड को किया, रघुनाथ खप पंचायत को किया, और पंचायत वासियों ने मुझे एक मैंडेट दिया कि आप सरपंच के योग्य हैं, और अभी भी हमें कहे थे कि सरपंच आप रहें। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं सर, जिस तरह आप सरपंच में काम किया है उसी तरह मुखिया में आइए, और बहुत सी हैं योजनाएं जो पटल पर नहीं आ पा रही है, बहुत से चढ़ जा रही है, भेंट चढ़ जा रही है। इधर उधर लोग कहते हैं यहाँ घूस लगता है, यहाँ घूस लगता है, यहाँ ऐसे पैसा खर्चा होता है, यहाँ नहीं बना पाते हैं। तो हमें भी लगा कि नहीं, जब लोगों गाँव वालों का, पूरे प्रखंड वासियों का, पंचायत वासियों का अगर ये मेरा सहयोग अगर आप लोग देते हैं तो मुखिया से मैं उम्मीदवार जरूर बनूंगा। और मैं इन लोग को कहने अनुसार मैं कल नॉमिनेशन भी किया हूँ। कल आप नॉमिनेशन भी की, बताए कि अगर आपको जनता मौका दे देती है तो आप अपने पंचायत को कैसे विकास कीजिएगा? अगर हमारी पंचायत में जनता अगर मौका देती है तो मैं इस ढंग से पटल पर लाऊंगा कि हर एक गाँव में एक बैठक कर वहाँ का योजना को पास कराऊंगा कि यहाँ इस गांव में किस चीज़ का सबसे पहले ज़रूरी है, और मीटिंग करा करके गांव में जो योजना गांव वाले लोग कहेंगे उसके अनुसार काम पटल पर उतरेंगे, और सरकार के उनके जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन पर चलते हुए गांव की भी समस्याओं को हल करेंगे। अभी आप क्षेत्रीय भ्रमण पर भी गए होंगे अपने पंचायत में, तो जनता से भी मिले होंगे, तो जनता का क्या क्या परेशानी आपके सामने मिला? देखिए, ऐसा है, जनता के पास सबसे पहले मैं गया तो बहुत जगह पर मैंने गया, जैसे आरसी है, एरूर में एक बहुत बड़ी समस्या है नाली और गली का, बिल्कुल आने जाने के लिए एकदम वचनबद्ध हो गया, लोग नहीं आ जा रहा है। आरसी में मैं देखा, उसके बाद कठवारा में मैंने देखा, और फेसरा में भी मैंने देखा है कि गली में वो रोड ऊंचा हो गया है, गली नीचा हो गया है। हालांकि हर गली में खरंजा लगा हुआ है, हर गली बना हुआ है, लेकिन रोड ऊंचा होने के चलते पूरी तरह गली में पानी भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। आप ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, तो अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर आप पंचायत को कैसे सेवा दीजिए? देखिए, मैं एक ग्रामीण चिकित्सक हूँ, और मैं इस तरह मुखिया का चुनाव जीतने के बाद मैं इस तरह गाइडलाइन बनाऊंगा कि मेरे पंचायत के लोग ही मेरा काम करेंगे। मैं बैठे बैठे उसको निरीक्षण करूंगा, और जहां कोई समस्या होगा मैं वहां पर जाकर के देखूंगा और मिलजुल कर समस्या को हल करूंगा। और मैं ग्रामीण चिकित्सक के नाते हम सेवा मैं देते रहूंगा, और आज भी दे रहा हूं और पीछे भी दूंगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है मुखिया के साथ कि जाके गांव-गांव में उसका जाके भ्रमण करना है, घूमना है, वहाँ की समस्या को सुनना है और समस्या को देख करके वहाँ का सॉल्व करना है। तो एक गाँव वालों अगर चाहेंगे, गाँव वाले इतना टीम मैं बनाऊंगा कि समस्या किसी को जूझना नहीं पड़े। यानी गांव की जो भी समस्या रहेगा आप अपने तरफ से हैंडल करेंगे? गांव की जितनी भी समस्या है मैं अपने तरफ से हैंडल करूंगा, और गांव की एक समिति तैयार करूंगा, वार्ड को मिला करके चलूंगा, और समिति के अनुसार मैं काम करूंगा। अभी बिहार में एक बेरोजगारी है और आपके पंचायत में भी बहुत से वह बेरोजगार रहते हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या मकसद? देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी, देखिए ऐसा नहीं है कि है कोई मुखिया सरपंच उसको हल कर सकता है। सबसे पहली बात है, अगर कोई लुभावना देता है कि मुखिया ये रोजगार देगा, वो रोजगार देगा, मुखिया को रोजगार नहीं देता है। अब रही जिस फंड आता है, जो फंड आता है और जो काम करने की आता है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि युवाओं को लेकर के चलेंगे और उनके काम हम देंगे। यानी आपके मुखिया के अंदर में जो भी फंड आएगा उससे आप युवाओं को काम कर कर कुछ रोजगार दें? हाँ बिल्कुल, मैं यही सोचा हूँ कि मुखिया का कोई भी फंड आएगा मैं युवाओं को साथ लेकर चलूँगा और उनके रोजगार के साथ उनको मैं जोड़ूंगा। आपसे लास्ट सवाल है कि आप जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं जनता से अपील करता हूँ
कि इस बार इस पंचायत चुनाव में हमें मौका दें। मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जिस तरह मैंने सरपंच पे मैंने विश्वास मैंने आप लोग ने रखा, उसी तरह मुझे मुखिया बनाकर विश्वास रखिए। मैं आपके साथ हूं और मैं हर समय रहूंगा। किसी समय इमरजेंसी हो जाए आप मुझे कॉल कीजिए, किसी प्रकार का कुछ हो आप मेरे कॉल कीजिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जनता को सेवा देने के आप 24 घंटा तैयार? जनता को मैं 24 घंटा आज ही नहीं, मैं 20 वर्षों से दे रहा हूँ। 20 वर्षों से मैंने प्रैक्टिस लाइन पर पैसा किसी के पास है या नहीं है, जो दे दिया रख लिया, जो हुआ वो कर लिया। सेवा मैं एनी टाइम उनके साथ 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए, हमारे साथ से रघुनाथ खा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार, और इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो जनता के लिए मेरे पास 24 घंटा दरबार खुला है।